नमस्कार दोस्तों। देखिए, अपन लोगों ने साकेत जो है उसमें पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था कि किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशिथि में मतवाला। नीलम के प्याले में बुदबुद देकर उफन रही वह हाला। यहाँ पर जो उर्मिला हैं वो मनोहारी जो रात्रि है उसके बारे में बता रही हैं कि किसने मेरी स्मृति को मतवाला बना दिया है, यानी किसने मेरी स्मृति को बना दिया है मतवाला, यानी मेरी जो स्मृति है उसको किसने मतवाला बना दिया। अर्थात जिसमें नीलम के प्याले में, यानी नीले जो आकाश फैला हुआ चारों ओर आसमान में, और सफ़ेद तारागण का जो समूह है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानिए कि मानो नीले आकाश रूपी जो प्याला है उसमें तारे रूपी सफ़ेद झाग वाली शराब है, उसको किसने भर दिया है और मुझे पिला करके मुझे मतवाला ये बना रही है। तो यहाँ तक अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि रात्रि के समय का वर्णन था, जिसमें उर्मिला है वो बताती हैं, कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, मुझे किसने मेरी स्मृति को मतवाला बना दिया है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे नीले आकाश में फैले हुए सफ़ेद जो तारागण हैं, नीले आकाश में फैले हुए सफ़ेद तारागणों का जो समूह है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि नीले आकाश रूपी प्याले में तारे रूपी सफ़ेद झाग भर करके, मतलब शराब भर दी है इसमें, और मुझे मतवाला ये बना रही है। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वैसे आप टेलीग्राम से भी पढ़ सकते हो। अब बहुत ही अच्छा पद्य आ रहा है। अब यहाँ पर उर्मिला है वो मतलब सखी को नदी के बारे में बता रही है कि सखी निरख नदी की धार, ये डलमल डलमल चंचल चंचल झलमल झलमल तारा, निर्मल जल अंत्य स्थल भर के उछल उछल करके छल छल करके थल थल करके तल तर के कल कल धर के, कि हे सखी निरख नदी की धार। उर्मिला उस सखी को कहती है कि हे सखी, इस नदी की चंचल धारा को देखो। निरख नदी की धार की हे सखी, ये जो चंचल नदी है इसकी धारा को देखो। इसका चंचल यानी अंचल है वो, यानी वो जब बहती है नदी तो ऐसा लगता है मानो उसका चंचल यानी जल का प्रवाह है, डलमल डलमल कर रहा है, और उसके तारों का जो प्रतिबिंब जिसमें झिलमिला रहा है, जलमल जलमल तारा। और ये जो नदी जैसे ही बह रही है तो उसमें तारों का जो प्रतिबिंब है वो झलमिला रहा है, यानी झिलमिलाते हुए तारे हैं वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। यह नदी अपने हृदय के स्वच्छ जल को निर्मल जल अंतः स्थल भर के, यानी ये नदी है वो अपने ही हृदय में स्वच्छ जल का भर करके उछल उछल करके छल छल करके उछल उछल करके छल छल करके हुए बहती हुई रास्ते में आते हुए जो जितने भी गड्ढे हैं उनको थल थल करके तर के, यानी उनको तरबतर कर देती है, गड्ढों को भर देती है, और स्थान स्थान पर जल के भर के कल कल स्वरों से करती हुई जल को पारे की भांति बिखेर रही है। इस प्रकार से ये नदी है आगे से आगे प्रवाहित हो रही है कि हे सखी, ये जो नदी है इसको देखो, इसकी चंचल धारा को देखो। ये जो नदी है वो अपने ही चंचल अंचल में जल प्रवाह लेकर के, चंचल अंचल में जल प्रवाह लेकर डुलमुल डुलमुल करते हुए और तारों का प्रतिबिंब इसमें इस प्रकार से झलमिला रहा है। ये नदी अपने ही हृदय में निर्मल स्वच्छ जल भर करके और उछल उछल करके छल छल करके आगे से आगे बढ़ रही है, अपने रास्ते पर आगे से आगे चल रही है, और गड्ढों को भरते हुए थल थल करके तल कल कलकल की ध्वनि करती हुई आगे आगे बढ़ती जा रही है। आगे देखिए, बिखरता है पारा सखी निरख नदी की धार, यानी ये नदी का जो पानी वो एक पारे की भांति दिख रहा। हे सखी निरख नदी की धार, लो है लहरियां डोल रही हैं, भ्रू विलास रस घोल रही हैं, इंगित ही में बोल रही हैं, कि हे सखी तो इस नदी की धारा को देखो। इस जल में इधर उधर मचलती हुई, यानी लोल लहरियां मतलब इधर उधर मचलती हुई इसकी चंचल जो लहरें हैं वो कटाक्षों से मधुर आनंद को प्रदान कर रही हैं, भ्रू विलास पर रस घोल रही हैं। यानी जो भ्रू विलास मतलब भ्रूकुटी का मतलब होता है टेढ़ा, तो यहाँ पर होता है कि मधुर, यहाँ पर इसकी जो चंचल लहरें वो कटाक्षों से मधुर आनंद को प्रदान कर रही हैं, और उनकी क्रिया ऐसी लग रही है मानो इंगित ही से बोल रही हैं, यानी वो ऐसे लग रही है मानो मुखरित कुल किनारा, कि उसका जो किनारा है ऐसे बोल रही है मानो कि उसका जो मुखरित है वो किनारा वो मतलब मधुर मधुर क्या कर रहा है, ध्वनि कर रहा है। वो जब भी चल रही है अपने रास्ते में तो मानो सांकेतिक भाषा में ऐसा लगता है जैसे वो मतलब किसी से बातचीत करती हुई जा रही है। तो नदी है वो मधुर ध्वनि में बातें, मधुर ध्वनि बोलती हुई जा रही है। सखी निरख नदी की धार, कि हे सखी तुम इस नदी की धारा को देखो, कि अब पाया हुआ सागर चली जा रही है आप उजागर, कब तक आवेंगे निज नागर,
अवधि का द्वार सखी निरख नदी की धार। आगे बोलते हैं कि हे सखी तुम इस नदी की धार को देखो, यानी ये जो नदी की धार है कि इसमें इस प्रकार से तारों का प्रकाश में वेग से बढ़ती हुई आगे आगे जा रही है। पाया अब पाया वह सागर, चल रही है वह उपगर, कब तक आवेंगे निज सागर, अवधि का द्वार सखी निरख नदी की धार। कि हे सखी तुम इस नदी की धारा को देखो, ये किस प्रकार से चली जा रही है, आगे से आगे बढ़ती जा रही है, उजागर होती रही है। वो इस प्रकार से बढ़ रही है कि मानो प्रकाश के वेग में कि अपने ही प्रियतम सागर को वह तुरंत ही प्राप्त कर लेगी। कि पाया अब पाया वह सागर, कि अपने ही प्रियतम को वह इस प्रकार से आगे बढ़ रही है कि अपने प्रियतम सागर को वह तुरंत ही जल्दी से प्राप्त कर लेगी। चली जा रही आप उजागर, कब तक आवेंगे निज नागर। आगे कहती हैं परंतु पता नहीं कि प्रियतम की अवधि इतनी लंबी है, मेरे प्रियतम यानी खुद के बारे में कहती है कि परंतु पता नहीं कि मेरे जो प्रियतम है लक्ष्मण, उनकी अवधि रूपी जो द्युति है वो कब उनको लाएगी। हे सखी इस नदी की बढ़ती हुई धार को देखो, आवेंगे कब कब तक आवेंगे निज नागर, नागर का मतलब पतिदेव होता है, अवधि का द्वार, कि ये अवधि नामक जो द्युति है, अवधि रूपी जो द्युति है वो पता नहीं मेरे प्रियतम को कब तक लेकर के आएगी। हे सखी तू निरख नदी की धार को, यानी इस नदी की जो धार है उसको तुम देखती रहे। आगे देखिए, मेरी छाती दलक रही है। आगे कहती है कि हे सखी मेरी जो छाती है वो दलक रही है, मानस सफरी ललक रही है, लोचन सीमा छलक रही है, आगे नहीं सहारा। आगे बोलती हैं कि मेरी छाती दलक रही है, मानस सफरी ललक रही है, लोचन सीमा झलक रही है, आगे नहीं सहारा, सखी निरख नदी की धार। तो यहाँ पर उर्मिला बोलती हैं कि इस नदी की चंचल गति में बहती हुई धारा को देख करके अपने प्रियतम के पास में अपना मतलब कोई संदेश पहुंचाने वाली है, उसके बारे में बोलती है कि मेरी छाती दलक रही है। बोलती है कि मेरी छाती, वो दलक का मतलब दहक रही है, फट रही है, मेरी छाती दलक रही है यानी मेरी छाती वो फट रही है, मेरी मनरूपी सफरी है, मानस का मतलब मनरूपी, सफरी का मतलब मछली, ललक मतलब उछल रही है, आतुर हो रही है मिलने के लिए, यानी मेरी मनरूपी जो मछली है वो आतुर हो रही है, वह अपने प्रियतम जल से दूर होने के कारण व्याकुल होकर के लोचन सीमा छलक रही है, यानी वो अपने ही प्रियतम रूपी जो जल हैं उनसे मिलने के लिए वो बहुत ही आतुर हो रही है। मन रूपी मछली वह अपने प्रियतम से जल से दूर होने के कारण बहुत ही व्याकुल है और उसमें वह मतलब छलक रही है, मतलब अंदर ही अंदर वो क्या है कि हृदय में कूद रही है। आगे नहीं सहारा, यानी अब इसके आगे मेरे पास में कोई भी सहारा नहीं है और अपने नेत्रों से वो क्या करती है, अश्रुजल लोचन सीमा को छोड़ करके झलक रहे हैं, यानी आंसू हैं वो आंखों से मेरे बाहर आ रहे हैं। मुझे तो कोई सांत्वना का आधार भी नहीं है, आगे नहीं सहारा, यानी आगे मुझे मेरे पास में सांत्वना के अलावा मेरे मन को समझाने के लिए, यानी मन रूपी मछली को समझाने के लिए कोई सहारा नहीं है, सिर्फ मैं उसको सांत्वना दे सकती हूँ। तो कोई नहीं है आधार, मतलब कोई सहारा नहीं है। हे सखी निरख नदी की धार की, हे सखी तुम इस नदी की धारा को देखो। तो यहाँ पर अच्छे प्रश्न बन सकते हैं कि उर्मिला की छाती किस प्रकार से हो रही है, यानी दहक रही है मतलब फट रही है। मानस सफरी ललक रही है, यानी मन रूपी जो मछली है वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए क्या हो रही है, आतुर हो रही है, यानी अपने प्रियतम जल से वो दूर होने के कारण बहुत ही व्याकुल है। लोचन सीमा झलक रही है, यानी आंखों की रूपी सीमा होती है, यानी जिस प्रकार से मछली होती है उसको जल नहीं मिलता तो वो सीमा को लांग करके जल तक चली जाती है, उसी प्रकार से मेरी आंखों के जो हैं वो आंसू उतनी सीमा को पार करके और आगे से छलक रहे हैं, यानी बाहर निकल रहे हैं। मुझे तो आगे नहीं सहारा, यानी मुझे सांत्वना देने के अलावा इनको और कोई भी आधार नहीं है। हे सखी निरख नदी की धार। आगे देखिए बहुत ही प्यारा पद्य है, नदी की धार आराम से समझ में आई होगी। अगला देखिए, सखी सत्य क्या मैं घुली जा रही, मिलूं चांदनी में बुरा क्या यही, नहीं चाहते किंतु वे चांदनी, तपो मग्न है आज मेरे धनी। धनी का मतलब पतिदेव लक्ष्मण के लिए आया है, बहुत ही अच्छा पद्य है, समझिएगा एक बार। कि सखी उर्मिला है वो सखी को संबोधित करते हुए बोलती है हर बात, तो वो कहती है मतलब विरह के कारण उर्मिला अत्यधिक दुर्बल हो गई। क्योंकि विरह की आग में जो इंसान जलता है तो वो बहुत ही दुर्बल हो जाता है, चाहे वो कितना भी अच्छा खाना खाए कुछ भी करे, यानी विरह की स्थिति में इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है सिवाय अपने प्रियतम के या अपने नायक के या अपने नायिका के। तो उर्मिला हो अपने नायिका ने अपने प्रियतम लक्ष्मण के वियोग में विरह के कारण बहुत ही दुर्बल हो जाती है, तो अपनी सखी को उसका ध्यान अपने शरीर की ओर दिलाती हुई कहती है कि सखी सत्य क्या मैं घुल रही, कि पूछती है कि हे सखी सच्चा सत्य बता, सच्ची सच्ची बता कि क्या मैं घुल रही हूँ, घुल रही का मतलब मैं कमज़ोर हो रही हूँ। मिलूँ चांदनी में क्या बुरा ये, मिलूँ चांदनी में बुरा क्या यही है। आगे कहती है कि यदि इस प्रकार से मैं घुल घुल करके अगर चांदनी में मिल जाऊँ तो इसमें बुराई क्या है, परंतु नहीं चाहते किंतु वे चांदनी। आगे कहती है परंतु मेरे प्रियतम नहीं चाहते, वे का मतलब यहाँ पर किसके लिए आया है, लक्ष्मण के मेरे प्रियतम हैं वो इस बात को नहीं चाहते कि मैं, मेरे प्रियतम हैं उनको चांदनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे प्रियतम
तपोवन में है आज मेरे दिन, यानी मेरे प्रियतम वो तपस्या में लीन है, इसलिए उनको चांदनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं चांदनी में मुझे नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कहती है कि सखी सत्य क्या मैं घुली जा रही हूँ, कि हे सखी सच्ची सच्ची बताओ कि क्या मैं घुली जा रही हूँ, मिलूँ चांदनी में बुरा क्या यही, कि अगर मैं मान लो घुल घुल करके चांदनी में मिल जाऊं तो इसमें क्या बुराई है। परंतु मेरे नहीं चाहते किंतु वे चांदनी, परंतु मेरे प्रियतम वो चांदनी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरे प्रियतम है वो तपोमग्न है आज दिन, क्योंकि मेरे प्रियतम तपस्या में लीन है, इसलिए उनको चांदनी अच्छी नहीं लगती है। अगला देखिए, नेश गगन के गात्र के पड़े फपोले हाय, तो क्या मैं निश्वास भी न लूं आज निरुपाय। नेश गगन के, यहाँ पर रात्रि में आकाश के छिटके हुए तारों को देख करके उर्मिला वो कहती कि हे सखी, रात्रि के इस आकाश रूपी शरीर पर मेरी गर्म निश्वासों के कारण, मेरी जो गर्म निश्वास छोड़ रही हैं उसके कारण तुम कहती हो कि मेरे फपोले पड़ गए हैं। कि नेश गगन में यानी ये खुला आसमान है, इसमें खुले आकाश में रूपी जो मेरा जो शरीर है, इसमें गर्म अगर निश्वास छोड़ रही हूँ, इस गर्म निश्वास के कारण अगर मेरे शरीर में फोड़े पड़ गए हैं, कि तुम कहती हो कि तुम्हारे शरीर पर क्या हो गए हैं, फफोले पड़ गए, मतलब फुंसी या फोड़े हो गए हैं, फफोले हो गए हैं, यानी ये आपके शरीर पर मतलब तारे ने, जिस प्रकार से तारे निकलते हैं ना आसमान में, उसी प्रकार से आपके शरीर पे आसमान रूपी जो शरीर है उस पर क्या है कि आपके फफोले पड़ गए हैं। तो हे सखी क्या मैं निश्वास भी न लूँ आज निरुपाय। तो आगे कहती हैं तो कि हे सखी अब मैं इस भय के से विवश होकर के आह भी नहीं बरस को, निश्वास का मतलब आह है, यानी विरह में मैं कर्रा भी नहीं सकती हूँ, यानी रोदन भी नहीं कर सकती हूँ, यानी मतलब मैं विरह के कारण आज आहें भी नहीं भर सकती हूँ। और तुम कहती हो कि तुम्हारे आकाश रूपी जो शरीर है उस पर गर्म निश्वासों के कारण क्या है कि फफोले पड़ गए हैं। तो अब हे सखी तू ही बता कि क्या मैं इस भय के कारण, इस डर के कारण आज मैं आहें भी नहीं भरूँ मेरे पति देव के लिए, प्रियतम के लिए। तारक चिन्ह दुकुलिनी पी पी कर मधु मात्र, उलट गई श्यामा यहाँ रिक्त सुधाकर पात्र। आगे कहती है तारों के चिन्हों से युक्त, यानी सितारों से जो जुड़ी हुई होती है ना, मतलब एक साड़ी पहनने वाली, कि तारक चिन्ह दुकुलिनी पी कर मधु मात्र, उलट गई श्यामा यहाँ रिक्त सुधाकर पात्र। आगे कहती है कि तारों के चिन्हों से युक्त यानी सितारों से जुड़ी हुई साड़ी पहनने वाली वह स्त्री रूपी, रात्रि रूपी जो स्त्री, वो समस्त मधु यानी मादकता पी करके मधु मात्र, यानी वह स्त्री समस्त मधु को यानी मादकता को पी करके यहाँ पर आकाश रूपी यानी चंद्रमा रूपी पात्र को खाली करके उलट गई है। उलट गई श्यामा यहाँ के रिक्त सुधाकर पात्र, यानी वो है वो यहाँ पर के समस्त मधु यानी मादकता को पी करके और आकाश रूपी यानी चंद्रमा रूपी जो पात्र है उसको उलट करके यहाँ पर छोड़ गई है। रिक्त सुधा पात्र का मतलब होता है चंद्रमा के लिए आया है ये शब्द, कि चंद्रमा की चांदनी वो एक अमृत के समान होती है, तो अमृत का जो पात्र है वो उलट करके यहाँ पर छोड़ गई है। तो देखो तारक चिन्ह दुकुलिनी यानी तारों के चिन्हों से युक्त साड़ी पहनने वाली वह रात्रि रूपी जो स्त्री, यानी रात्रि के लिए आया है ये स्त्री के रूप में, कि रात्रि रूपी स्थिति वह समस्त मधु को पी करके मधु मात्र यानी समस्त मधु यानी अमृत को या मादकता को पी करके उलट गई श्यामा का मतलब रात्रि, यानी जो पी करके चंद्रमा रूपी जो पात्र है उसको यहाँ पर पी करके सुधा पात्र यानी उसको उलट गई श्यामा यहाँ पर, यानी रात्रि रूपी जो स्त्री है वो चंद्रमा रूपी पात्र से मादकता को पी करके उसको खाली करके उलट करके छोड़ गई है। आगे यहाँ देखिए, यद्यपि काल है काल अंत में, यहाँ पर दिया गया है कि अगले पद में कि यद्यपि काल है अंत में उष्ण रे चाहे शीत आया हेमंत दया कर, यानी हेमंत ऋतु है उसके बारे में यहाँ पर बता रही है। उर्मिला कहती है कि यद्यपि काल है काल अंत में उष्ण रहे या शीत, यानी उष्णता और शीत के बारे में, मतलब हेमंत ऋतु जब भी आती है उसके बारे में बता रही है। तो आगे उर्मिला है वो कहती हैं कि यद्यपि काल है, यद्यपि मतलब अपनी सखी को समझाती हुई उर्मिला आगे कहती हैं कि यद्यपि काल है काल अंत है, कि यद्यपि काल है काल अंत है, उष्ण रहे चाहे वह शीत है, आया सखी हेमंत दया कर देख हमें संतप्त सभीत है। तो यहाँ पर उर्मिला है वो कहती हैं कि हे सखी हेमंत का आगमन
देख करके उर्मिला है वो अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे सखी, काल तो काल ही थी, यद्यपि काल है काल अंत है। कि हे सखी देखो, काल यानी समय तो समय होता है, यह परिवर्तनशील है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, उष्ण रहे या शीत, चाहे वो गर्मी में हो चाहे ठंड में हो। आया सखी हेमंत दया करे, देख हमें संतप्त सह बीत। कि हे सखी, ये जो समय है चाहे गर्मी का हो चाहे ठंड का हो, हमें दुखी देख करके, व्याकुल देख करके ये हेमंत है वो दया करके सुख प्रदान करने के लिए मेरे पास आया है। कि काल तो काल ही होता है। यहाँ पर उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करते हुए कह रही कि हे सखी, ये समय तो देखो समय होता है, काल तो काल ही होता है, उष्ण रहे चाहे शीत, चाहे वो गर्म रहे चाहे वो ठंडा रहे, क्योंकि समय तो वैसे हो, ये परिवर्तनशील है, चाहे गर्मी हो चाहे मतलब ठंड हो। यानी मुझे दुखी देख करके आया सखी हेमंत दया करे, देख हमें संतप्त का मतलब दुखी सहभीत, कि हमें दुखी देख करके और व्याकुल देख करके हेमंत है वो मुझ पर दया करने के लिए या सुख प्रदान करने के लिए मेरे पास में आया है। आगत का स्वागत समुचित, बहुत अच्छी पंक्ति है। पर क्या आंसू लेकर के प्रिय होते तो लेती उसको मैं घी गुड़ दे करके। बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत ही मतलब रहस्यवादी पंक्ति है ये। देखिए समझिएगा कि आगत का स्वागत समुचित, कि आए हुए जो आगत का मतलब होता है आया हुआ अतिथि, कि आए हुए अतिथि का मैं पूर्ण स्वागत करती। आगत का स्वागत समुचित यानी मेरे द्वार पर कोई अतिथि आता तो मैं उसका पूर्ण स्वागत करती, परंतु स्वागत के लिए मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, परंतु स्वागत स्वरूप क्या वस्तु लेकर के इसका, ये जो हेमंत आया उसका मैं स्वागत करूं, क्या नेत्र में आंसू लेकर के, पर क्या आंसू लेकर के आया हुआ जो है उसका मैं संपूर्ण रूप से अतिथि का मतलब पूर्ण रूप से स्वागत करती। पर अब इसका स्वागत कैसे करूं हेमंत का, यहाँ पर स्वागत करने के लिए सिर्फ मेरी आंखों में आंसू हैं, क्या आंसू लेकर के उसका स्वागत करूं। प्रिय होते यानी अगर मेरे प्रियतम यानी लक्ष्मण यहाँ पर उपस्थित होते तो मैं अत्यंत सम्मान के साथ में यानी घी और गुड़ दे करके उनका स्वागत करती, यानी स्नेहपूर्वक उनका स्वागत करती। अब तो सभी पाक और पकवान है, उत्तम और स्वादिष्ट भोजन है, वो भी मुझे व्यर्थ लग रहे हैं। मतलब अब मैं इसका स्वागत किस प्रकार से करूं, कि अब तो मेरे पास में कुछ नहीं है। तो प्रियतम अगर होते ना, प्रियतम यहाँ पर मतलब लक्ष्मण अगर होते तो मैं उसका स्वागत कैसे करती, पूरे सम्मान के साथ, पूरे स्नेह स्वरूप इनका सम्मान करती। पाक और पकवान, आगे देखिए, पाक और पकवान रहे पर गया स्वाद अवसर बीत, आया सखी हेमंत दया करे, देख हमें संतप्त सभीत। बहुत ही मतलब कारुणिक रचना है ये, पूरी में ही आंसू की जड़ी लगी है उर्मिला की। तो देखिए आगे कहती है पाक और पकवान रहे, कि अब तो पाक और पकवान यानी स्वादिष्ट जो भोजन है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये मेरे लिए व्यर्थ है। क्योंकि वीर्य में जो इंसान जलता है ना उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, चाहे आप उसको गुलाब के बाग में बैठाए रखो, खुशबू अच्छी अच्छी देते रहो, अच्छे अच्छे भोजन देते रहो, उसका मन ही नहीं है, उसकी आत्मा ही नहीं है, तो वो चीज़ें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। मायने तो नायक और नायिका का मिलन यानी संयोग ही मायने रखता है, चाहे उसमें रूखी सूखी खा के जीवन गुजारना पड़े इंसान, उस समय नायक को बस वही दिखाई देता है और नायिका को भी वही दिखाई देता है। तो स्थिति ये बताती है उर्मिला, कहती है कि पाक और पकवान और ये उनका स्वाद है, अब वो अवसर बीत गया, यानी पाक और पकवान है उनका उत्तम और स्वादिष्ट भोजन है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, सब व्यर्थ है, क्योंकि उनका स्वाद और अवसर है वो बीत गया, क्योंकि मेरे प्रीतम मेरे साथ ही नहीं तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। आया सखी हेमंत दया कर, देख हमें संतप सैभीत, कि ये हे सखी, ये मधुर हेमंत हमें दुखी और भयभीत जान करके हमारे पास में आया है सुख देने के लिए, खुशी प्रदान करने के लिए, परंतु मुझे तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बसंत में चारों ओर से खुशियाँ खुशियाँ होती है, परंतु मतलब वियोग की अवस्था में ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आगे देखो, हे ऋतुवर्य क्षमा करे, मुझे देख देने यह मेरा, करता रह प्रतिवर्ष यहाँ तू फिर अपना फेरा। हे ऋतुवर्य, तो यहाँ पर उर्मिला है वह हेमंत ऋतु के बारे में ही बोल रही है। तो उर्मिला कहती है हे ऋतुवर्य क्षमा कर मुझको, देख दिन ने ये मेरा, यानी मेरी दीनता की स्थिति देख। तो उर्मिला वो हेमंत ऋतु को प्रार्थना कर रही है कि हे ऋतुवर्य का मतलब सबसे ऋतुओं में श्रेष्ठ मानी जाती है हेमंत ऋतु, कि सर्वश्रेष्ठ हेमंत ऋतु, मैं तुम्हारा समुचित आतिथ्य न कर सकी, क्षमा कर मुझे, देख दिन ने ये मेरा, कि मैं आपका समुचित आतिथ्य स्वागत नहीं कर सकी, इसलिए तुम मेरी दीनता और विविधता को देख करके मुझे क्षमा कर दो। तो यहाँ पर संबोधित किसको कर रही है, ऋतु को ही कर रही है। करता हर प्रतिवर्ष यहाँ तू फिर अपना फेरा। आगे कहती है तू तो प्रत्येक वर्ष में पुनः पुनः आकर के अपना चक्कर लगाते रहते हो, कि तुम तो है हर वर्ष प्रत्येक वर्ष पुनः पुनः आकर के अपना चक्कर लगाते रहते हो, इसीलिए ब्याज सहित ऋण भर दूंगी, कि इसीलिए मैं हे मित्रगण मैं तुम्हारा ब्याज सहित है ना वो पूरा का पूरा ऋण है वो ब्याज सहित चुका दूंगी जब मेरे प्रियतम मेरे पास में आएंगे। आने दे उनको हे मीत मतलब हे मित्र, मैं तुम्हारा जितना भी जो कर्ज है वो ब्याज से मैं चुका दूंगी जिस दिन मेरे प्रियतम आ जाएंगे।
कि मेरे प्रियतम को आ जाने दे, उनको आने पर मैं तुम्हारा जो ऋण है वो ब्याज सहित चुका दूंगी। आया सखी हेमंत दया करे, देख हमें संतृप्त सैभीत, कि हे सखी ये जो हेमंत ऋतु आई है वो हमें दुखी और परेशान देख करके, भयभीत देख करके हम पर दया करने के लिए आया है। आगे देखिए, सी करती पार्श्व में, बहुत ही अच्छी पंक्ति है। अब की बार तो शरद ऋतु का वर्णन आ गया, अब बसंत को चला गया, यानी हर चीज का वर्णन करेगी, हर चीज का। कि सी करती पार्श्व में पाकर जब जब मुझको अपनी उपकारी कहते मेरे प्रियतम मुझको, कंबल ही संबल है अब तो। कि सी करती, बहुत ही प्यारा पद्य है, शरद ऋतु का वर्णन कर रही है उर्मिला कि जब शरद ऋतु आई थी उस समय क्या थी कि शरद ऋतु में मैं अब सी करने लग गई हूँ कि बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है। तो अब मतलब हेमंत के बाद में जब शीत ऋतु शुरू होती है तो उर्मिला कहती है कि जब शीत ऋतु बढ़ जाने के कारण मैं सी करती थी, प्रियतम के पार्श्व में छिप जाती थी, पार्श्व में पाकर जब मुझको, कि मैं सी करती थी तो मेरे प्रियतम के मैं क्या होती थी, पार्श्व यानी बगल में छिप जाया करती, यानी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना, सी की ध्वनि ऑटोमेटिक निकलती है सर्दी ऋतु में। तो उर्मिला कहती है कि जब सर्दी ऋतु थी तो मैं सी करती थी, यानी शीत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी तो मैं सी करती थी, तो मेरे प्रियतम के बगल में छिप जाया करती थी। अपने उपकारी कहते मेरे प्रियतम मुझको, और जब प्रियतम मुझे अपना बड़ा उपकारी कहते थे, परंतु अब तो प्रियतम के न होने के कारण कंबल ही संबल, संबल का मतलब सहारा होता है कि अब तो प्रियतम तो नहीं है, मैं किसके बगल में छिपूं, अब तो कंबल ही संबल है, कि अब प्रियतम तो है नहीं, तो इससे बड़ा उपकारी मेरे लिए कौन है कि अब तो कंबल ही मेरा एकमात्र सहारा बचा है, कि कंबल के सहारे मैं रात्रि गुजार सकती हूँ, सर्दी के मौसम में मतलब पतिदेव के बगल में नहीं बैठ सकती। ले आसन की आज पुनित आया सखी हेमंत दया कर, देख हमें संतृप्त भयभीत। तो यहाँ पर कह रही है उर्मिला, फिर आगे कहती हैं कि इसलिए आज भेंट स्वरूप इस पवित्र आसन को स्वीकार करती हूँ मैं। ले आसन आज पुनित, पुनित का मतलब पवित्र, कि आज मैं भेंट स्वरूप इस पवित्र आसन को स्वीकार करती हूँ। हेमंत ऋतु हमें देख हमें संतृप्त, यानी आया सखी हेमंत दया कर, देख हमें संतृप्त सैबीत, कि हे सखी आज हेमंत ऋतु हमें दुखी और भयभीत दे करके, दयालु होकर के हमारे पास में आया। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न ये बनता है कि उर्मिला वो शरद ऋतु में सी करती हुई किसके बगल में चिपती है, तो प्रियतम के, और अब उर्मिला का एकमात्र सहारा कौन बचा है, तो एकमात्र सहारा बचा है कंबल ही संबल बचा है ना। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाइए साथ साथ में। आगे देखो, काल गुरु की सुर भी उड़ाकर मानो मंगल तारे, हंसे हंसनी में खिलखिल करके अनल कुसुम के अंगारे, आज दुख दुखी में मेरी भी ऐसा ही उद्दीप्त अतीत, आया सखी हेमंत दया करे। तो यहाँ पर कालगुरु की सुर भी उड़ा करके, कालगुरु मतलब देखिए, काला गुरु मतलब अंगीठी के पास में बैठते हैं ना अपन, काला गुरु मतलब होता है चूल्हा जिसको बोलते हैं अपन, कि अंगीठी और अंगारे रूपी जो पुष्प खिल करके काला गुरु की सुर भी उड़ाकर मानो मंगल तारे, कि अंगीठी और अंगारे रूपी जो पुष्प होते हैं, यानी जिसको अंगारा खीर अपन बोलते हैं, उसको खिला करके लाल लाल रंग के मंगल के तारे की भांति कालगुरु की सुगंध वो चारों ओर फैल गई है, यानी अग्नि की जो खुशबू वो चारों ओर फैल गई है अब तो, यानी अब तो आग ही अच्छी लगती है सर्दी में। हंसे हंसती में खिल खिल करके अनल कुसुम के अंगारे, आगे कहती है कि मेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है, मेरे हृदय के कंपन में इन अंगारों की भांति ही दहकता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी अनल कुसुम के अंगारे, यानी मुझे मेरे हृदय में ऐसा लग रहा है कि इस अंगारों की भांति दहकता हुआ प्रतीत हो रहा है, हे उद्दीप्त अतीत है। तो हे सखी हेमंत ऋतु है वो मुझे हमें सब परेशान मतलब हमें दुखी और भयभीत दे करके हम पर दया करने आया है। तो काल गुरु की सुर भी उड़ाकर मानो मंगल तारे, हंसे हंसती में खिल खिल करके अनल कुसुम के अंगारे, आज ददकती मैं मेरी भी मतलब खुद के हृदय में। तो यहाँ पर कहती है अंगीठी के अंगारे रूपी जो पुष्प खिला करके लाल लाल रंग में मंगल तारे की भांति कालगुरु की सुगंध के चारों ओर वो फैला रहे हैं, और मेरे हृदय में कंपन इस प्रकार से हो रहा है जैसे मेरे हृदय में वो अंगारे की भांति दहक रहा है। तो हे सखी ये जो हेमंत है हमको संतप्त और दुखी देख करके, भयभीत देख करके सहानुभूति उस हमारे पास में आया है। आगे देखिए, आगे है कि अब आतप सेवन, बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि अब आतप सेवन में कौन तपस्या मुझे न यूं छल तूं, तप पानी में बैठा सखी चाहे तो वहीं चल तू। बहुत ही अच्छी पंक्तियां अब सर्द ऋतु की बात करती है, बहुत गहराई की बात करती हैं। उर्मिला कहती हैं कि सखी
सर्दी से बचाने के लिए उर्मिला को, मतलब सखी होती है वो धूप में बैठने के लिए कहती है कि उर्मिला को कहती है सखी कि तुम धूप में बैठो, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो उर्मिला धूप और तपस्या को समानता करते हुए कहती है कि हे सखी मुझे तुम। तो उर्मिला कहती है कि हे सखी अब आतप सेवन में कौन तपस्या, मुझे न यूँ छल तुम। तो कहती है कि हे सखी मुझे इस प्रकार से बताओ कि तुम हेमंत ऋतु में तपस्या करना कौन सी महानता है, कि हेमंत ऋतु में तो कोई भी तपस्या कर सकता है, लेकिन तपस्या का असली धर्म तो तब होता है क्योंकि तपस्या में घोर कष्ट झेलने पड़ते हैं। कि बताओ कि हेमंत ऋतु में तपस्या करना कौन सी महानता है, यानी तपस्या में कष्ट मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम है जो मेरे साथ एक प्रकार का छल कर रही हो। कौन तपस्या, मुझे नहीं हो छल तू। कि हे सखी तुम बताओ कि हेमंत ऋतु में कौन सी तपस्या होती है, कि हेमंत तो सुहाना मौसम होता है, इसमें तो कोई भी तपस्या कर सकता है, तो ऐसा करके मुझे क्यों छल रही हो। तो सखी ये बताओ इस ऋतु में तप का स्थान जल है, कि अगर हेमंत या सर्दी ऋतु में आप तपस्या करवाना चाहती हो ना तो तब पानी में बैठा, तो इस ऋतु में अगर तुम मुझे तपस्या करवानी चाहती हो तो मुझे ठंडे ठंडे पानी में बैठाओ, ताकि इस ऋतु में तुम मुझे अगर तपस्या करवानी चाहती हो तो इस ऋतु में तप का स्थान क्या होता है, जल है। कि सर्दी ऋतु में ठंडे ठंडे जल में बैठ करके अगर मैं तपस्या करूं, इसलिए यदि तुम वास्तव में मुझे तपस्विनी बनाना चाहती हो यानी तपस्या करवाना चाहती हो तो मुझे इसी जल में ले चलो। तो सखी चाहो तो वहीं चल तू, कि हे सखी तुम मुझे ठंडे ठंड में जल में बैठा करके तपस्या करवाओ तो बताओ, और वहीं पर ले चल, वहाँ पर ही मेरी तपस्या हो। क्योंकि तपस्या करते समय कोई भी साधु संन्यासी या महात्मा जो होते हैं वो तपस्या में कष्ट झेलते हैं, तो तपस्या में कष्ट मिलता है। और यहाँ पर तो क्या है कि तू कह रही हो मुझे कि मतलब धूप में जाकर ये बैठ जाओ, तो धूप में जाकर ये बैठने से मेरी तपस्या थोड़ी होगी। तो बसंत ऋतु में तपस्या नहीं की जा सकती। अगर बसंत ऋतु या सर्दी ऋतु में मुझे आप तपस्या करवाना चाहती हो तो तब पानी में बैठो, तो मुझे ठंडे ठंडे जल में बैठाओ। तो हे सखी चाहो तो वहीं ले चल तू, हे सखी अगर तुम मुझे तपस्या ही करवाना चाहती हो तो मुझे वहाँ करके ले चल, कि ठंडे ठंडे पानी में बैठा, वहाँ पर मुझे कष्ट होगा, मेरे शरीर को कष्ट होगा, तब मैं सफल मानूंगी। नाइन रहने दे तू, तेल नहीं चाहिए मुझे तेरा, तनु चाहे सूखा हो, मन तो स्नेहपूर्ण है मेरा। अब यहाँ पर उर्मिला नाइन होती है ना, जो तेल वेल मलती है, उसके लिए कहते हैं कि हे नाइन तू मुझे तेल लगाना बंद कर। यहाँ पर तेल लगाना बंद करो मतलब शरीर पे मालिश होती है ना उसको होती है, वैसे तेल लगाने वाली बात नहीं है, वो मालिश वाले तेल की चर्चा चल रही है। तो उर्मिला कहती है कि हे नाइन, अरे नाइन तुम रहने दो, नाइन रहने दे, तुम तेल नहीं चाहिए मुझे तेरा। कि हे नाइन तुम रहने दो, मुझे मेरे शरीर पर तुम्हारे तेल की मालिश की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम्हारा तेल है वो नहीं चाहिए। क्योंकि तनु चाहे रूखा रहे, तनु का मतलब चाहे मेरा शरीर रूखा रहे, परंतु मन तो स्नेहपूर्ण है मेरा, लेकिन मेरा मन है वो स्नेह से प्लावित है, यानी लबालब भरा हुआ है मेरे प्रियतम के प्रति। मेरे मन में है जो स्नेह है वो खूब है। तुम ऊपर से मेरे शरीर में ऐसी मालिश वाली से तेल वेल है उसकी चिंता छोड़ो, ये मत लगाओ मुझे। आगे देखो, मेरी दुर्बलता क्या, मेरी दुर्बलता क्या दिखा रही तू मुझे दर्पण। बहुत अच्छी पंक्तियां। मेरी दुर्बलता क्या दिखा रही तू अरी मुझे दर्पण में, देख निरख मुख मेरा, वह धुंधला हुआ स्वयं ही अक्षण में, वह स्वयं ही धुंधला हुआ अक्षण में। एक अनोखी में ही क्या दुर्बल हुई सखी घर में, देख पद्मिनी भी तो है आज हुई नासलेस निज सर में। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, बहुत ही प्यारी। हाँ, तो मेरी दुर्बलता क्या दिखा रही तू अरी मुझे दर्पण में। यहाँ पर सखी के कहने पर उर्मिला है अपने आप को क्या है कि दुर्बल नहीं मानती है, यानी सखी कहती है कि उर्मिला तुम बहुत ही दुबली पतली हो गई हो विरह के कारण, तो वो मानना नहीं चाहती है। तो सखी उसे दर्पण दिखाती है, तो उर्मिला उसको उत्तर देती है कि तू मुझे, कि मेरी दुर्बलता क्या दिखा रही तू अरी मुझे दर्पण में। तो कहती है कि अरे तू मुझे दर्पण में इस प्रकार से मेरी दुर्बलता को मुझे क्या दिखा रही हो, देख निरख मुख मेरा। आगे कहती हैं कि तू जरा देखो कि मेरे मुख को देख करके दर्पण स्वयं है, कि देख निरख मुख मेरा, वह तो हुआ धुंधला स्वयं ही अक्षण में। कि ये दर्पण जो स्वयं है उसने मेरा मुख देखते ही स्वयं ही क्या हो गया, पल भर में ही धुंधला सा पड़ गया। अक्षण में मतलब स्वयं जो दर्पण है वही धुंधला पड़ गया है, मैं जबकि दुर्बल नहीं हुई। कि देख निरख हे सखी, कि देख तू मेरी दुर्बलता को मुझे दर्पण क्या दिखा रही है, देख निरख मुख मेरा, यानी ये जो दर्पण है उसने मेरा मुख देख करके स्वयं ही पल भर में धुंधला हो गया है, यानी वह तो धुंधला हुआ स्वयं अक्षण में, यानी जो दर्पण है वो स्वयं ही इसमें क्या हो गया है, धुंधला हो गया है मेरे मुख की प्रतिछाया को देख करके। एक अनोखी सी मैं ही क्या दुबली हो गई सखी घर में, देख पद्मिनी भी तो है आज हुई नासलेस निज सर में। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी। आगे कहती हैं कि हे सखी तुम ये क्या देख रही हो,
तुम ये समझती हो कि एक अकेली मैं ही इस घर में दुर्बल हुई हूँ। नहीं 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 नहीं। तो आगे कहती हैं कि एक अनोखी मैं ही क्या दुर्बल हुई सखी इस घर में की है सखी। इसके अतिरिक्त तुम सोचो तो सही है कि क्या मैं एक अकेली इस घर में दुर्बल हुई हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेली दुर्बल नहीं हूँ, एक मैं अनोखी नहीं हूँ यहाँ पर कि मैं अकेली दुर्बल हुई हूँ। तब तो लोगों को सबको आश्चर्य होता है कि एक उर्मिला ही दुर्बल हुई है, जबकि देख पद्मिनी को भी आज हुई नासलेस निज सर में। कि तुम उस पद्मिनी का मतलब होता है, पद्म होता है कमल, ठीक है। यहाँ पर पद्म किस मतलब किसको बोलते हैं, पद्म कमल को, और कमल का स्त्रीलिंग पद्मिनी यानी कमलिनी जिसको बोल सकते हैं अपन लोग। तो देख इस कमलिनी को देख तू कि कमलिनी की ओर तो थोड़ी सी अपनी दृष्टिपात कर, अपनी नजर डाल। वो भी अपने प्रियतम यानी तालाब के पास में, यानी कमल होता है वो कहाँ पर खिलता है, तालाब में खिलता है। लेकिन ये कमलिनी अपने प्रियतम के पास में रहते हुए, मतलब तालाब के साथ रहते हुए सूख करके लेस मात्र हो गई है, मतलब नील मात्र हो गई है, मतलब डंठल डंठल बचा उसका, और उसका कुछ भी नहीं बचा। तो तुम मेरी चिंता क्या करी, तुम मुझे आश्चर्य से क्या देख रही है कि अगर मैं एक के लिए मैं भी दुर्बल हुई हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे अलावा यहाँ पर पद्मिनी मतलब कमल की स्त्री यानी कमलिनी है, वो भी देखो अपने पति के साथ में रहते हुए यानी निस्सर्वे यानी अपने प्रियतम पति के साथ में रहते हुए तालाब के साथ रह करके भी वो सूख करके नीलमात्री रह गई है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है परीक्षा में कि उर्मिला की जो उपमा वो किसके समान दी गई दुर्बलता में, तो पद्मिनी यानी कमलिनी के समान बताया गया है। कि कमलिनी को भी देखो, आगे देखो। पूछ रही सुकाल दशा मैंने आज देवर से, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं कि पूछी पूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर से, कैसी हुई उपज कपास ईख धान की। बोलो इस बार, वो बोले इस बार देवी देखने में भूमि पर दुगनी दया हुई है इंद्र भगवान की। तो यहाँ पर उर्मिला है अपने सखी से कहती है कि मैंने आज है अपने देवर से पूछा। देवर यहाँ पर शत्रुघ्न की बात हो रही है, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो बाई चांस। तो कि आज मैंने अपने देवर यानी शत्रुघ्न से देश की सुकाल दशा मैंने आज देवर से कि मैंने देश की दशा कुशल क्षेम पूछा था उससे, मतलब सुकाल देश की दशा के संबंध में पूछा कि इस वर्ष कैसी हुई उपज कपास ईख और धान की, कैसी उपज हुई है अब की बार अपने, जैसे मतलब कपास की, ईख होता है गन्ना, और धान मतलब चावल की, यानी इनकी फसल कैसी हुई है। तो उन्होंने उत्तर दिया और वो बोले इस बार देवी की, बोले हे देवी इस बार तो इंद्र भगवान की दया है पर दुगनी हो गई है, कि दुगनी दया हुई इंद्र भगवान की कि बहुत अच्छी बरसात हुई है और उपज है वो भी बहुत अच्छी हुई है, यानी उस वर्ष उपज अच्छी हुई है। पूछा यही मैंने एक ग्राम में तो कृषकों ने तो यही बात अब आगे कहती हैं मैंने यही बात है वो एक गांव में पूछी किसानों से, तो उन्होंने उत्तर दिया कि अन्न गुड़ और गोरस की वृद्धि की बखान की, कि उन्होंने बताया कि अब की बार तो अन्न गुड़ गोरस आदि की खूब वृद्धि हुई है, उसका वर्णन किया। परंतु उनसे पूछते हुए एक बात बीच में यह आ गई, किंतु यानी एक ग्राम के कृषकों से मैंने पूछा कि गुड़ अन्न गोरस आदि सभी की मतलब अच्छी फसल हुई है, अच्छा बखान किया उन्होंने, अच्छा वर्णन किया कि इनकी खूब वृद्धि हुई है, किंतु स्वाद कैसा है न जाने एक वर्ष हाय, ये कह रोई एक अबला किसान की। अब है आगे कहती हैं कि इतना मैंने पूछते हुए एक किसान की अबला औरत है वो रो पड़ी। वो इस वर्ष ये जो मतलब गुड़ है गोरस है अन्न है, इसमें मतलब क्या है कि इन सभी में कोई स्वाद नहीं है, इसका कोई स्वाद नहीं है। तो वो बोलती हैं कि किंतु स्वाद है कैसा न जाने इस वर्ष हाय, ये कह रो गई एक अबला किसान की, कि एक किसान की अबला स्त्री थी वह ये कह करके रो पड़ी कि न जाने इस वर्ष इन पदार्थों में स्वाद कैसा है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि भगवान श्री राम वनवास चले जाने के कारण कोई भी वस्तु स्वादिष्ट या सुखदायक नहीं लगती है। तो इस बात का यहाँ से अच्छा प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पर कौन रो पड़ी, किसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है, किस कारण नहीं लगता है, तो भगवान श्री राम के कारण इन पदार्थों में स्वाद है वो अच्छा नहीं लगता है। आशा कर रहा हूँ कि आपको आराम से समझ में आ रहा। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि खड़ी बोली में है, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ये रचना बड़ी ज़रूर है, इसलिए थोड़ा सा मतलब बोरियत महसूस हो रही होगी, पर आई थिंक अच्छी है कहानी। आगे देखो, हम राज्य लिए मरते हैं, बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं, जिनके खेतों में अन्न है कौन अधिक उनसे संपन्न है, पत्नी सहित विचरते हैं वे वैभव से बढ़ते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। ये पंक्ति है मानो व्याख्याता भर्ती में छप गई। एक्चुअल में क्या है कि पहले नेट जेआरएफ वगैरह वो जो पेपर्स हुए हैं ना जो पीछे KVS TGT PGT वगैरह के DSSB के, उनमें सीधी सीधी ये पंक्ति आती थी, हम राज्य के लिए मरते हैं परंतु सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं पंक्ति किसकी है, सीधा सीधा पूछते थे मैथिल शरण गुप्त की किससे, साकेत रचना से। ये पंक्ति यूं आती है
सीधी सीधी। तो यहाँ पर उर्मिला है वो राज्य लिप्सा से और वैभव पर व्यंग्य करती हुई ये बात कहती है कि हम राज्य के लिए मरते हैं, मतलब दुखी होते हैं। सच्चा राज्य तो वास्तव में हमारे किसान लोग करते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। कि सच्चा राज्य तो हमारे मात्र कर्षक ही करते हैं, कि वह किसान लोग जिसके खेतों में अन्न होता है, जिनके खेतों में अन्न है, यानी वो अपने खेतों में अन्न उपजाते हैं, अन्न से उनके खेत भरे हुए हैं, उन लोगों ने अधिक समृद्ध और कौन हो सकता है, कौन अधिक उनसे संपन्न है, उन लोगों से संपन्न अधिक और कौन हो सकता है। वो पत्नी के सहित विचरण करते हैं और भव्य वैभव भरते हैं, यानी वो है अपने पत्नी के साथ में यहाँ पर सहपरिवार रहते हैं और पत्नी सहित खेतों में कार्य करते हैं और अपने श्रम के द्वारा संसार के वैभव में वृद्धि करते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं, कि हम तो राज्य के लिए दुखी होते हैं। वे गोधन के धनी उद्धार, आगे कहती हैं कि वो श्रम करते हैं, तो क्या है कि किसान है वो गोधन के उदार हृदय से धनवान है, वो गोधन के धनी है उदार, उनको सुलभ सुधा की धार है, सहनशीलता के आगर से वे श्रम सागर में तरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। आगे कहते हैं कि वे गोधन के धनी उदार, कि वो अगर परिश्रम करते हैं तो वे किसान गोधन के उदार हृदय के धनवान है और उनके इसी श्रम के कारण सुधा यानी दूध देने वाली गाय भी उनके पास में रहती है, उनको सुलभ सुधा की धार, उनको गायों का दूध है वो भी उन्हें ही प्राप्त होता है, यानी सुधा सुलभ सुधा यानी आराम से आसानी से सुलभता से उनको वो दूध प्राप्त हो जाता है। और सहनशीलता के आगार वे श्रम सागर से तरते हैं, वे इतने परिश्रमी होते हैं कि अथाह सागर को इसी कारण से तर करके पार कर देते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं, कि हम लोग हैं वो राज्य के लिए मरते हैं। यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके वे किससे डरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। आगे कहती है कि यदि वे करें गर्व, कि अगर वो गर्व करते हैं तो वो अच्छी बात है। आगे उर्मिला लिखती है कि वह अपने जीवन में मतलब अगर उन लोगों का गर्व है करना है तो वो वास्तव में सर्वथा उचित है, उनको गर्व करना भी चाहिए इस बात की, कि उन लोगों का गर्व करना वास्तव में सर्वथा उचित है, क्योंकि वे लोग अपने जीवन में बात बात में सुख और आनंद करने वाले उत्सव और त्यौहार मनाते हैं। बात बात में उत्सव त्यौहार, क्योंकि वो अपने जो जीवन है उसमें बात बात में सुख और आनंद प्रदान करने वाले उत्सव और त्यौहार मनाते हैं। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके वे किससे डरते हैं, यानी हम लोगों से, जिन किसानों लोगों के हमारे जैसे रक्षक हैं तो वो भला किससे डरते हैं, हम तो व्यर्थ ही राज्य के लिए मरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। करके मीन मेख सब और क्या करें बुध वाद कठोर, शाखा मई बुद्धि तज करके वे मूल धर्म में धरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। आगे कहते हैं कि करके मीन में एक सब और, कि ज्ञानवान और बुद्धिमान लोग हैं वो व्यर्थ में, मीन में का मतलब तर्क वितर्क करके और परस्पर वाद विवाद करते रहते हैं, परंतु वे भोले वाले जो किसान होते हैं ना, क्या करें वे बुद्धि का वाद विवाद कठोर, यानी बात बात पर तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं, परंतु वे भोले वाले लोग शाखामयी बुद्धि तज कर वे मूल धर्म धरते हैं, यानी वो भोले वाले किसान लोग होते हैं, वो तर्क वितर्क को बुद्धि को त्याग करके वास्तविक सत्य धर्म होता है उसको ही ग्रहण करते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं और हम जो लोग हैं वो व्यर्थ में राज्य के लिए दुखी होते रहते हैं। कौन भोगता, आगे देखो, होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। आगे कहती हैं कि हम राज्य अधिकारी भोगें, जो मतलब भोगने वाले लोग कहीं वहीं कर्षक होते, तो अगर मान लो हम राज्य का भोग कर रहे हैं, अगर हम लोग कर्षक होते तो फिर इन भोगों और दुखों को कौन भोगता, यानी अपने जैसे वो दुख हैं वो कौन भोगता, और हम लोग हैं उन्हीं अन्नदाताओं के आज सुख और दुख हरते हैं, यानी हम लोगों के कारण हमारे ही वो जो किसान लोग हैं, हम लोग उन्हीं लोगों के मतलब सुख और दुख हैं उसका हरण करते रहते हैं, उनके अन्नदाता कर्षकों के कारण सुखी रह पाते हैं, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख से आज दुख हरते हैं, यानी हम लोग हैं जिनके जो भी दुख वगैरह आते हैं तो उन्हीं कर्षकों की वजह से आज अपन को सुख और आनंद प्राप्त होता है। वही अन्नदाता हमें सुख और आनंद प्रदान करते हैं जो कि दुख को दूर कर देते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं, कि हम लोग हैं वो राज्य के लिए मरते फिरते रहते हैं। प्रभु को निष्कासन मिला मुझको कारागार, मृत्युदंड उन तात को राज्य तुझे धिक्कार, राज्य को धिक्कार दिया। उर्मिला ने बहुत ही कड़वी बात कह दी है, बिल्कुल ही सटीक बात कही है कि देखो प्रभु को निष्कासन मिला मतलब प्रभु श्री राम को तो देश निकाला, मतलब वनवास मिल गया। प्रभु यहाँ पर श्री राम के लिए आया, पूछा जा सकता है कि प्रभु को निष्कासन मिला मतलब प्रभु श्री राम को तो यहाँ पर वनवास मिला है, मुझको कारागार, और मुझे क्या मिला है, कारागार मिल गया है। मतलब मैं यहाँ पर विवेक वेदना में पड़ी रहती हूँ, एक तरह से राजमहल है परंतु है तो मेरे लिए कारागारी, प्रियतम तो दूर है मुझसे। मृत्युदंड उन तात को मिला, तात का मतलब दशरथ पिता,
कि उनके पिता हैं दशरथ, उनको इसी राज्य के लिए क्या मिला, मृत्यु के कारण देह त्यागनी पड़ी। राज्य तुझे धिक्कार की है, राज्य तुझ पे धिक्कार है, तुम्हारे कारण भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा, मुझे वियोग की वेदना झेलनी पड़ी, और मेरे ससुर जी यानी पिताजी जो हैं दशरथ, उनको मृत्यु से देह त्यागनी पड़ी। तो इस प्रकार के राज्य को धिक्कार है कि मैं ऐसे राज्य को नहीं मानती, आग लगी ऐसे राज्य को। बात ठीक कर रही है ना, अच्छा लग रहा है पढ़ने में। आगे देखो, अगला है कि 14 चक्कर खाई, 14 चक्कर खाएगी जब ये भूमि अभंग है, घूमेंगे इस ओर तब प्रभु प्रियतम प्रभु के संग है, प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब हे सजनी, अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी पर, पल पल ले रहा हूं ये प्राणों का टक्कर, कलह मूल ये भूमि लगावे 14 चक्कर है, 14 चक्कर खाएगी। यहाँ पर उर्मिला है, वो अब वनवास की 14 वर्ष की लंबी अवधि के बारे में बताना शुरू कर देती है। इसको संकेत करती हुई कहती है कि 14 चक्कर खाएगी जब ये भूमि अभंग, अभंग का मतलब अखंडित होकर के, कि जब ये अखंडित भूमि 14 चक्रों को पूरा कर लेगी, उसके पश्चात क्या होगा, घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग, कि ये जब धरती है वो चारों ओर घूमती है, तो अब ये 14 चक्कर और खा लेगी ना, मतलब 14 चक्कर और पूरा कर लेगी, तब घूमेंगे इस ओर प्रियतम, तब क्या है कि मेरे प्रियतम, उसके पश्चात मेरे प्रियतम राम के साथ में अयोध्या की ओर लौटेंगे, प्रभु के संग, प्रभु का मतलब श्री राम, प्रियतम का मतलब लक्ष्मण, की मेरे प्रियतम लक्ष्मण है वो भगवान श्री राम के साथ में 14 साल पूरे होने के बाद में आएंगे। प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब ये सजनी, की हे सजनी, हे सखी, तब प्रियतम प्रभु के साथ आएंगे, परंतु अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी, परंतु अब तुम एक काम करो, दिन पर दिन गिनती रहो और रात पर रात गिनती रहो कि कितने दिन और कितनी रात बाकी है, पर पल पल ले रहा है यहाँ पर प्राणों से टक्कर। परंतु यहाँ पर स्थिति तो ये हो रही है कि मेरी स्थिति बड़ी विषम होगी, कि पल पल प्राणों के लिए भारी बना हुआ है, कि एक एक अक्षण मेरे लिए गुजरना मुश्किल हो गया है। कलह मूल ये भूमि लगावे 14 चक्कर। आगे कहती है कि कलह की मूल की कहती है कि इस कलह मतलब वेदना के अंत में, इस समय कि वेदना के अंत तो होगा, तो उसी समय होगा जब झगड़ों की जड़ यह पृथ्वी अपने ही 14 चक्कर पूरा कर लेगी। कि यहाँ पर कह रहे हैं मूल की यह भूमि लगावे 14 चक्कर, यानी ये पूरी वेदना का जो लफड़ा है, पूरी वेदना का जो समय है, वो पूरे झगड़ों की जो मूल ये जो धरती है वो 14 चक्कर पूरा कर लेगी ना, तब जाकर के मुझे मेरे प्रियतम के दर्शन है वो हो जाएंगे। आगे देखिए, शिकुड़ शिकुड़ दिन, बहुत ही सपदे है कि शिकुड़ शिकुड़ दिन था सभीत सा शीत के कसाले में, सजनी यह रजनी तो जम बैठी विषम पाले में। यहाँ पर शरद ऋतु के दिन बहुत छोटे होते हैं, है ना, और रात्रि काफी लंबी होती है, तो उसके बारे में कहती हैं कि इसलिए विरह की जो स्थिति होती है ना, विरहिणी की, उसमें समय व्यतीत करना बड़ी कठिनाई होती है। तो उर्मिला कहती है कि दिन शीत की कठोरता से भयभीत होकर के सिकुड़ करके बैठ गया, सिकुड़ सिकुड़ दिन बीता सहबीत सा शीत के कसाले में, कि ये दिन है वो शीत ऋतु के भय से या डर से सिकुड़ करके छोटा सा होकर के बैठ गया है। लेकिन सजनी ये रजनी जम बैठी विषम पाले में, परंतु हे सखी ये जो रात्रि है वो कठोर पाले की भांति ऐसे जम गई, जो समाप्त होने पर भी नहीं जाती है, कि ये तो इस प्रकार से विषम पाले में जाकर के बैठ गई है, ऐसे जम गई है जिस प्रकार से मतलब समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। जबकि ये दिन है वो शरद ऋतु से डर करके ऐसा है कि सिकुड़ सिकुड़ करके छोटा हो गया है। तो यहाँ पर शीत ऋतु में दिन और रात की स्थिति का वर्णन है वो किया गया है। अगला पद्य बहुत ही प्यारा है कि आए सखी द्वारपटी हाथ से हटा प्रिय के, वंचक भी वंचित से कंपित विनोद से, ओढ़ देखो तनिक तुम्ही तो परिधान यह है, बोले डाल रोम पट मेरी यह गोद में, क्या हुआ उठी मैं झट प्रावरण छोड़कर, प्रणीत हो रहा था पवन प्रतोद, हर्षित थे तो भी रोम रोम ये दंपति के, कृषित थे दोनों बहु बांधव के मोद में। बहुत ही अच्छा पद्य है, बहुत ही अच्छा। आए सखी द्वारपटी हाथ से हटा के प्रिय, यहाँ पर उर्मिला है अपनी संयोगी अवस्था में है, उसकी चर्चा कर रही है। तो कहती हैं कि हे सखी एक बार प्रियतम मेरे कक्ष में के द्वार पर आकर के और पर्दा हाथ में हटा करके आए, कि आए सखी द्वारपट हाथ से हटा प्रिय, यानी मेरे प्रियतम हैं वो एक बार मेरे मतलब कमरे में आए, कि प्रियतम मेरे कक्ष में आए और द्वार पर लगा जो पर्दा है उसको हटा करके भीतर आए।
चक भी वंचित से कंपित विनोद में और आकर के, परंतु स्वयं भी चले गए थे वो, यानी वो विनोद की भावना के कारण कांप रहे थे, यानी उनको मनोविनोद जगा हुआ था मन में, तो विनोद की भावना से उनके होठों वो कंपायमान हो रहे थे, यानी वो कांप रहे थे, विनोद की भावना से कांप रहे थे। ओडे देखो तनिक तुम्ही तो परिधानी है। आगे कहती हैं कि मेरी गोद में जो कंबल था वो डाल करके कहने लगे कि तुम इस वस्त्र को तनिक ओढ़ करके देखो। ओढ़ देखो तनिक तुम्ही तो यह परिधान, परिधान का मतलब वस्त्र, कि मेरी गोद में एक कंबल डाला हुआ था, वो डाल करके कहने लगे कि तुम इस वस्त्र को तनिक ओढ़ करके तो जरा देखो। बोले डाल रोमपट में मेरी ये गोद में, यानी मेरी गोद में जो कंबल पड़ा हुआ था उसको उठा करके मेरी गोद में डाल दिया और कहने लगी कि तुम उस वस्त्र को ओढ़ करके देखो कैसा लगता है। क्या हुआ, उठी मैं झट प्राणवण छोड़ के। आगे कहती हैं, हे सखी तुम जानती हो इसके बाद में क्या हुआ, मैं तुरंत ही अपने ओढ़े हुए वस्त्र को छोड़ करके उठ बैठी। क्या हुआ, उठी मैं झट प्राणवण छोड़कर, प्रावरण, प्रावरण का मतलब जो वस्त्र मैंने ओढ़ रखा था ना, उस वस्त्र को छोड़ करके मैं तुरंत उठ खड़ी हुई। परिणित हो रहा था पवन प्रमाद में, पवन परतोद में। आगे कह रही हैं कि उस समय हवा जो है, उस हवा के तीव्र झोंके, हवा का जो तीव्र झोंका उस झोंके में कीड़े की भांति लग रहे थे। कि परिणित हो रहा था पवन परतोद, परतोद का मतलब भयंकर ठंड, कि उस समय हवा के तीव्र झोंके कीड़े की भांति मुझे लग रहे थे, परंतु हर्षित थे तो भी रोम रोम हम दंपति के। लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी थी कि दंपति का रोम रोम उस समय क्या था, हर्ष से पुलकित हो रहा था, यानी हम दोनों बिल्कुल खुश थे, क्योंकि कर्षित थे दोनों बाहुबंधन के मोद में, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन में आनंद में निमग्न हो रहे थे। रोम रोम कांप रहा था, परंतु फिर भी रोम रोम में आनंद आ रहा था, हम दोनों एक दूसरे के मतलब गले लग रहे थे, जिसको वर्तमान समय में अगर हक बोल सकते हैं। तो हालांकि ये भगवान स्वरूप है, इनके लिए ऐसे शब्द अपन को यूज नहीं लेने चाहिए। तो वो दोनों एक दूसरे के आलिंगन में थे, मतलब एक दूसरे के गले लग रहे थे। तो वो कहती हैं कि हम दंपति का रोम रोम उस समय क्या था, ये हर्षित था, बिल्कुल हर्ष से पुलकित हो रहा था, क्योंकि हम दोनों आलिंगन में कर्षित थे, दोनों बाहुबंधन में, बाहुबंधन का मतलब हम दोनों आलिंगन के आनंद में बिल्कुल निमग्न थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आराम से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर टेलीग्राम लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप पढ़ सकते हो।